श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ शुक्ला देव शनि एकादशी। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्मा में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम देव शनि है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवताओं से नमस्कार करते हैं। चंद्रायण यदि कठिन व्रत भी यदि चतुर्मास के व्रति को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करे। गौओं का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो जौ तथा चावल इत्यादि अमृतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। एक एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता है। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हव नादी शुभ कर्म बंद हो गए। राजा का कष्ट हुआ देख इस चिंता में वन को चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगारा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि राजा बोले, देवशयनी एकादशी है, इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पावन से भी यमदूत भय से भाग जाते हैं और यमदूत भय पाते हैं, डरते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका धन्य जीवन है, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। फलाहार इस दिन दाग का सागर लेना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। एक भजन छोटा सा। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। झूठ कपट व्यवहार में किया सबेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। इसमें करता है लाखों बहाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। इसमें करता है लाखों बहाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। हरि प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। काल करे सो आज कर, क्यों बैठा है मौन। पल में प्रलय होएगी, कल की जाने कौन। ये तो व्यर्थ ही जीवन गंवाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे। ये तो व्यर्थ ही जीवन गंवाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे। राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ,
अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे, शिव प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे, उसको कहीं न ढूंढ तू मन में रख विश्वास, भक्ति को तेरी देख कर आएंगे प्रभु पास, इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे, इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे, राह दुनिया में हरदम दीवाना रे। राधे श्याम भगवान की जय।